हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, होली आ रहा है। होली 3-4 तारीख को है, मतलब 4 तारीख को मनाया जाएगा पंचांग से। वैसे पारंपरिक ढंग से लोग कब मनाते हैं भगवान जाने, लेकिन 4 तारीख को पंचांग बता रहा है कि होली है। और 2 तारीख की रात्रि में होलिका दहन होगा। ये खास मतलब मुहूर्त है। 2 तारीख के रात में, मतलब कि 2 तारीख का रात होगा, 12 बजे के बाद 3 तारीख हो जाएगा। तो जिस दिन होलिका दहन होता है वो तंत्र शास्त्र में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मुहूर्त माना जाता है। माना जाता है कि संसार में 3 ही रात्रियां हैं, सिर्फ 3 रात्रि अच्छा माना जाता है। एक ये होलिका दहन की रात्रि, दूसरी महाशिवरात्रि की रात्रि, और तीसरी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात्रि। ये 3 रात्रि ऐसे हैं कि इसमें आप जो कुछ करें, मतलब जैसी सिद्धि लेना चाहें, जो कुछ करना चाहें, तुरंत मतलब सिद्ध होता है। ये मैंने किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आजमाया हुआ है, ये किया हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो मैंने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो ये आजमाया हुआ प्रयोग है। अच्छा, ग्रहण भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रहण में भी बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। तो ये 3 रात्रि जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होलिका दहन की जो रात्रि है, होलिका वाली रात्रि, वो 2 और 3, 2 तारीख की रात्रि और 3 तारीख की सुबह, मतलब इसके बीच में 2 तारीख की रात्रि को पड़ रहा है। आपको इसमें करना क्या है कि कई बार मतलब जैसे हम लोगों पे नज़र लग जाता है, या नज़र का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर मतलब ईर्ष्या से ही करे। कई बार ऐसा होता है कि अपनों की भी नज़र लग जाती है, अपना ही नज़र खुद को लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टोक पड़ जाता है। ये भी हो सकता है कोई ईर्ष्या से आपके ऊपर टोटका करे, या इस तरीके की परेशानी हो, मतलब शत्रुओं की भी कमी नहीं है। तो चाहे जैसी भी परेशानी हो, चाहे जिस तरीके का टोटका किया हुआ हो, जिस तरह की नज़र लगी हुई हो, बंधन किया गया हो, इस सब से बचने के लिए एक बड़ा शानदार उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है। होलिका दहन जिस दिन होता है, रात में होता है, तो सुबह में हम लोगों के तरफ पूरे शरीर में उपटन लगाया जाता है, उबटन लगाया जाता है। और वो जो उबटन होता है वो सरसों का बना होता है, ख्याल रखिएगा, वो सरसों का बना होता है। तो सरसों लेकर के उसका उपटन बना लेना है। घर की महिलाएं करती हैं ये चीज़, और उपटन लगाती हैं, उपटन लगा करके धीरे धीरे मैल छुड़ाती हैं। करना आपको ये है कि जब आपका जिसको मतलब जिसको भी ये उपाय करना है वो अपना पर्सनल, ये ना कि सबका एक साथ मिला हुआ उपटन है और एक ही साथ लेकर के उसका प्रयोग करें, ऐसा नहीं। जैसे मुझे खुद के लिए प्रयोग करना है, अपने आप को नज़र वजर से बचाना है, या अपने दुर्भाग्य को दूर करना है, तो अलग से हम अपने लिए उपटन बनवाएंगे। उपटन वही रहेगा, मतलब अलग से अपने आप को लगवाएंगे। और मेरे शरीर से जो झड़ा हुआ उपटन है, मेरे शरीर से जो झड़ा हुआ उपटन है, सिर्फ उसको ले लेंगे। उस उपटन को लेने के बाद उसमें थोड़ा सरसों अपने सिर को 7 बार ऐसे, अगर कोई मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हनुमान जी का नाम लेकर के अपने सिर को ऐसे उसार लीजिए। हनुमान जी का नाम लेकर के, मंत्र को याद है जो आपके इष्ट हैं, तो अगर उनके मंत्र से आप करते हैं तो वो भी ठीक है। अपने सिर को उसार लीजिए और उस सरसों को जो आपका उपटन से मैल निकला हुआ है उसमें मिला दीजिए। सरसों, थोड़ा ही सरसों लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 7 बार उसार लेना है और उस उपटन में मिला देना है। 2, तीसरी सामग्री है, बाजार में मिल जाएगी, 5-7 रुपये में या 10 रुपये मिलती है, गोमती चक्र। गोमती चक्र, उसको विष्णु चक्र भी कहा जाता है। ऐसे उस पर गोल गोल बना होता है, गोल गोल बना होता है गोमती चक्र। उसको लेकर के आना है। 5 मतलब गोमती चक्र रहेगा। इन 5 गोमती चक्र को अपने सिर पर से 7 बार उसार लेना है। सिर पर से 7 बार उसार लेना है। मतलब उपटन है वो तो आपने छुड़ा कर रख लिया है नीचे। इसके बाद थोड़ा सरसों लिए, उसको 7 बार उसार करके उस उपटन में मिला दिए। इसके बाद गोमती चक्र 5 लिए और उस 5 को अपने सिर पर से उसार लिए। ये 3 चीज़ें हो गई। अब सरसों और उपटन इसको आपस में मिला करके 5 गोली बनाए। कितनी गोलियां बनाना है? 5 गोली। तो 5 गोली आप उपटन का बना लिए, सरसों मिला हुआ, उसके साथ उसमें उसके गोमती चक्र जो है वो उसके साथ रख दीजिए। और जाइए और जा करके होलिका दहन, जहाँ होलिका जल रही है, रात्रि में जलती है होलिका, मुहूर्त है उसका,
तो होलिका जहाँ जल रही है वहाँ जा करके, और होलिका के सामने तो आप पीछे मुड़ करके और ऐसे पांचों को अपने सिर से पीछे ऐसे फेंकिए, सिर से ऐसे पीछे फेंकिए कि वो होलिका में जा करके गिर जाए। अब कहीं गिरे लेकिन मतलब होलिका में गिरे और जले, ऐसे पीछे फेंक दीजिए। पीछे फेंकने के बाद एक चक्कर, एक परिक्रमा लगा लीजिए उस होलिका का और चुपचाप घर चले आइए। उस होलिका का जो जल रहा है उसका एक चक्कर लगाने के बाद, एक परिक्रमा करने के बाद आप शांति से चुपचाप घर चले आइए, निश्चिंत होकर के हाथ पैर धो करके सो जाइए। धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि जैसे नज़र वजर में आपको किसी काम करने में मन ना लगता हो, या काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, सफलता ना मिल रही हो, स्वास्थ्य खराब हो, आय में कमी हो गई हो, धन आने में कमी हो रही हो, लगता होगा कि या लग रहा हो कि यहाँ मेरा पैसा इतना रुका हुआ है या पैसा आने वाला है और नहीं आ रहा है, इस सब में धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। और धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि 2-3 महीने में तत्काल लाभ मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। आप एक बार करके देखिए और देखिए क्या होता है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि हर प्रयोग को मैं सिर्फ दूसरे को ही बताता हूँ, कुछ प्रयोग मैं खुद स्वयं पे भी करता हूँगा और उसका लाभ देखा हूँगा, इसीलिए बता रहा हूँ कि इस उपाय को कीजिए। बहुत ही शानदार उपाय है। मतलब खुद ब खुद आपको लगेगा कि आपके भाग्य वृद्धि में जो रोक लगी हुई है वो धीरे 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 हटने लगेगी। धन्यवाद बंधुओं। हर हर महादेव।